बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ अंडे का ऑमलेट की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा धनिया पत्ता है, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 से 3 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, 4 अदद अंडे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीन मसालों की कटिंग कर लेते हैं। बड़ी वाली नाइफ लेते हैं, दरमियान से कट करेंगे। ये वाला पार्ट जो है इसका निकाल देंगे और इसको इस तरह से कट लगाएंगे। दूसरे वाला भी इसी तरह से, ये वाला पार्ट हमने हटा दिया जिसमें ये येलो कलर का निशान होता है, ये सख्त वाला पार्ट होता है और ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम इसे हटा देते हैं। प्याज काट ली, दूसरी वाली भी इसी तरह से काट लेंगे। अब हम सब्ज़ मिर्चें काट लेंगे। अब हम टमाटर काट लेते हैं। प्याज को कढ़ाई में डालकर मैंने चूल्हे पे रख दिया है और अब इसके अंदर 4 खाने के चम्मच, यानी चावल खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो 4 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। प्याज को लाइट गोल्डन कलर में लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। प्याज को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर ये ज़ीरा डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून की जितना ज़ीरा है। अंडों को तोड़ने के लिए मैं यहाँ पर ये एक सेपरेट बोल लेती हूँ, इसके अंदर अंडों को तोड़ते हैं। इससे पता चलता है कि अंडे ठीक हैं या नहीं। ये एक बर्तन लिया है, ये टूटा हुआ अंडा हमने इसमें डाल दिया। दोबारा से दूसरा अंडा लेंगे, अब हम धनिए को भी काट लेते हैं। धनिया भी हमने काट लिया है और हरी मिर्ची टमाटर वगैरह हम पहले से काट के रख चुके हैं। प्याज का बहुत ही खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर ये कटी हुई टमाटर ऐड कर देंगे, कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर ड्राई मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून सूखा मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने इसके अंदर ग्रीन चिली डाली है तो इसलिए सूखा मिर्च का इस्तेमाल हम कम करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर,
1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल लें। इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो टमाटर है वो ही ड्राई मसाले को जलने नहीं देंगे और ये अच्छे से पक जाएंगे। टमाटरों को नरम होने तक हम इसी तरह से पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि टमाटर जो है वो नरम हो जाए और जो ड्राई मसाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो अच्छे तरीके से पक जाए। अब इसे कवर करके छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। आप देख सकते हैं कि टमाटर कितने बेहतरीन सॉफ्ट हो चुके हैं 1 मिनट के अंदर ही। अब हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे और अभी इसको एकदम से नहीं हिलाएंगे, इसको थोड़ा सा सेक लगने देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हम इसे हिलाएंगे, हल्के हाथ से इसको हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चम्मच नहीं हिलाएंगे। फ्लेम को हाई रखते हुए अंडे डालने के बाद हम इसे 2 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हम इसलिए पकाएंगे ताकि जो अंडे हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं। अंडे के अंदर ये जो मोटे मोटे से चंक्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आज मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीके से ऑमलेट बनाने की रेसिपी को शेयर किया है। आखिर में हम इसके ऊपर कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। ये हमारा ज़बरदस्त सा अंडे का ऑमलेट तैयार है। इसको गरम गरम पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ आप खाएं। नाश्ते में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। बच्चों को भी आप ये लंच में दे सकते हैं। और गर्मा गर्म अंडे का ऑमलेट हमारा बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। आप इसको गरम गरम सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।